ओके, लेट्स स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग टाइम। मार्केट आज क्या ही रहा, मतलब इतना ज़्यादा उथल पुथल रहा। आज के मार्केट में मुश्किल, पैसा कमाना मुश्किल नहीं था, पैसा बचाना बहुत मुश्किल था। कल हम लोगों ने क्या डिस्कस किया था, ये अपना निफ्टी का है, बैंक निफ्टी में और दोनों में अगर मार्केट अगर ऊपर ओपन होती है तो हम लोग ओपनिंग रेंज ब्रेकआउट की स्ट्रेटेजी को लगाएंगे। ठीक है, यहाँ पे एक सेकंड में इसको वाइट से मार्क कर देता हूँ। वो ट्रेड अपने को बढ़िया मिला। ठीक है, फ्री वाले टेलीग्राम पे भी मैंने आपको इसमें दिख रहा होगा, इसमें एडिटर लगा देगा आपका, उसमें क्या दिख रहा है कि सेलर्स का जोन था एग्जैक्टली मार्केट, उसी बैंक निफ्टी एग्जैक्टली सेलर के जोन से मार्केट और जो गिरी फ्री फॉल दिखाया। यहाँ पे चलो मैं आपको थोड़ा सा ऑप्शन सेलर हूँ तो मैं उसको थोड़ा सा बताता हूँ किस तरीके से ऑप्शन सेलिंग करते हैं। 43,250 से लेके 42,950 तक मैंने ह्यूज कॉल शॉर्ट्स करी, मतलब कॉल शॉर्टिंग चलता गया चलता गया चलता गया। ठीक है, ये मूवमेंट के बाद जो मार्केट वन साइड भागने लगी, जब ये वापस से इस तरीके से क्रॉस करने लगी तो मैंने पुट शॉर्ट करनी शुरू कर दी। अब यहाँ पे मेरी कॉल शॉर्ट आई थिंक 150 का लो में लगाया 43,000 की कॉल ने। ठीक है, उसके बाद जो भागी है उसके बाद यहाँ पे जब तक गया पुट शॉर्ट थी, सडन फिर एकदम गिर गया। तो जो पुट शॉर्ट करता वो जा रहा था, इधर कॉल शॉर्ट थी, दोनों मतलब इवेंचुअली थोड़ा बहुत ज़रा सा माइनर सा प्रॉफिट था, लेकिन आज आपको डायरेक्शनल ट्रेड नहीं मिला। वो सॉरी, ऑप्शन सेलर के लिए आज दिक्कत वाला दिन था और ऑप्शन के प्रीमियम आज गिर भी नहीं रहते, अगर आप ध्यान से ऑब्जर्व किया होगा तो। एनीवेज, मार्केट की एनालिसिस को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं वन डे से। कल का एक्सपायरी है, थोड़ा सा अच्छा दिन हो सकता है। ठीक है, ये सॉर्ट ऑफ आप हैंगिंग मैन कह सकते हैं, डोजी है ये। ठीक है, अगर ये टॉप पे बनती है ना और मार्केट यहाँ से क्लोज होती थी, बहुत बढ़िया रिवर्सल कैंडल कहलाती है ये वाली। अगर इसके नीचे मार्केट क्लोज होती है फिर आपके सारे लेवल्स आपका फॉल तेजी से आएगा। आपने देखा है कि फॉल तेजी से आता है जब भी मार्केट में आता है वैसा करके। लेकिन अगर नहीं कर रही है तो अभी आपको ध्यान है कि मार्केट अभी इनसाइड बार, मतलब ये आपकी मदर कैंडल, अंदर उसकी कैंडल बन रही, ब्रेकआउट देगा, फिर आपका वापस से मार्केट निकलना चालू कर देगा। टफ रेजिस्टेंस जोन में आपको दोनों के बता देता हूँ कौन कौन से हैं, जो हम लोगों ने कल भी डिस्कस किए थे अगर आपको याद हो तो। 18,330 के आसपास का आपका ये, मतलब अच्छा सा 330 से लेकर 350 के बीच में ये बहुत कंजेशन, बहुत स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। ठीक है, एक चीज़ मतलब अगर कल इसको पार करना चालू करेगी तो शॉर्ट कवरिंग ऊपर की तरफ ट्रिगर हो जाएगी। एक चीज़ बैंक निफ्टी में कौन सा था आपको याद हो तो 42,400 के आसपास, 330 से लेके आपको मेंशन भी था टेलीग्राम में ना, वो चीज़ है। वो पार करेगी तो आपकी शॉर्ट कवरिंग ट्रिगर होने के चांसेस ज़्यादा है। ठीक है, और इवेंचुअली बैंक निफ्टी में जो आएगी बड़ी वाली शॉर्ट कवरिंग आएगी 43,550 के ऊपर। ठीक है, 550 600 के जोन जो क्रॉस करेगा वो आपका शॉर्ट कवरिंग होगा, और डेटा मैं आपको समझा दूंगा। अभी फिलहाल चार्ट्स पे आते हैं। चार्ट्स में अगर आप देखोगे छोटे टाइम फ्रेम पे आते हैं 15 मिनट्स पे, अब देखो यहाँ पे। ठीक है, क्या हुआ, मार्केट खुली कहाँ पे, मार्केट खुली कर रहा है, गैप अप खुली। गैप अप खुलने के बाद हम लोगों ने ओपनिंग रेंज लगाई थी। ओपनिंग रेंज स्ट्रेटेजी अच्छी होती है बिकॉज 9:15 पे ट्रेड आपको पता नहीं कि किधर की तरफ जाएगा, लेकिन 5 में जो आपको कैंडल थोड़ा सेटल हो जाती है तो आपको ट्रेड सही मिल जाता है। मार्केट एक नीचे का मूव मिला, उसके बाद अगर आप देखोगे तो मार्केट ने ये एरिया, ये तो इसने फॉल्स ब्रेकडाउन भी कह सकते हो, ये एरिया आपका अच्छा सपोर्ट का काम कर रहा है 18,220। ठीक है, 220 जब इसने तोड़ा था तो मुझे लगा था कि निफ्टी भी नीचे फिर जा सकती है, लेकिन 220 से ही आपका फॉल्स ब्रेकडाउन देके मार्केट ऊपर आ गई थी। हमने शॉर्ट करी थी 220 पे, लेकिन हम लोग कॉस्ट टू कॉस्ट निकल गए थे। बैंक निफ्टी पहले करी थी, फिर निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों। तो ये आपका नीचे का जोन आ गया 18,200 का। ठीक, ऊपर का क्या रेंज है 18,360। ये अपने को ऊपर के लेवल्स मिल गए, यानी इस रेंज पे एक्सपायरी का हम लोग पहली चीज़ करेंगे। इससे बाहर जिधर ही की साइड भी जाएगी अपने को शॉर्ट कवरिंग ट्रिगर हो जाएगी। केसेस 3 आते हैं, गैप अप, गैप डाउन और साइडवेज। गैप अप के केस में और गैप डाउन के केस में, और दोनों ही केस में हम लोग ओपनिंग रेंज को फिर से यूज़ करेंगे। क्यों करेंगे, बिकॉज यहाँ पे आपके बायर से सेलर्स क्या है हमें पता नहीं है। अगर टोटली बायर होते हैं ना मार्केट के अंदर और फिर गैप अप खुलता है तो प्रॉफिट बुकिंग के चांसेस होते हैं, या फिर अगर मार्केट टोटली होता है इस तरीके से डाउन होता है और अगले दिन गैप डाउन खुलता है तो फिर मार्केट ऊपर आने के चांसेस होते हैं। तो ये दोनों ही केस नहीं, बिकॉज मार्केट में आपके शॉर्ट सेलर्स हैं, बायर्स में अभी कुछ नहीं आइडिया है। करेक्ट, तो दोनों ही केस में हम लोग ओपनिंग रेंज की ब्रेकआउट की स्ट्रेटेजी यूज करेंगे अगर आप गैप पे गैप डाउन होता है, नंबर 1। ठीक,
नंबर सेकंड, अगर साइडवेज खुलता है तो क्या, साइडवेज खुलेगा तो मैं इस जोन में ट्रेड को अवॉइड करूंगा। क्या करना है, फिर इसके ऊपर जब निकलना लगेगा इस तरीके से मार्केट कंसोलिडेट करके देन आपका ऊपर सेकंड हाफ में देता है तो बढ़िया है। ये भी साइडवेज खुल के यहाँ पे आके इस तरीके से ब्रेक डाउन देता है तो सेल करेंगे, नहीं तो फिर ये रेंज ऊपर की रेंज पे हम लोग शॉर्ट करेंगे, नीचे की रेंज पे बाय करेंगे। ठीक है, याद रखना, पहचान क्या होगी आपको, दो तरीके से ब्रेकआउट आ सकता है। एक ब्रेकआउट कैसे आएगा कि मार्केट सीधा पार कर गई एंड देन रीटेस्ट किया देन ऊपर गया, एक या फिर आ सकता है मार्केट कंसोलिडेट करे एंड देन ब्रेकआउट है। सेम चीज ब्रेकडाउन के केस में होगा। तो ये निफ्टी बैंक निफ्टी के हो गए। बैंक निफ्टी को और देखते हैं। बैंक निफ्टी में यही एग्जैक्टली जोन था, ठीक है, जो आपको टेलीग्राम में भी मेंशन था। यहाँ से मार्केट ने फ्री फॉल दिखाया, उसके बाद फ्री फॉल दिखा के हमारा 42,800, ठीक है, यहाँ से मार्केट ने जो रिवर्सल दिखाया फिर इस तरीके से आपका ऊपर गया। तो अभी भी मार्केट कंजेशन जोन पे ही बंद हुई है। तो अगर मार्केट गैप अप खुलती है तो क्या होगा, तो ओपनिंग रेंज का काम करेगा या फिर इसके आसपास आके कुछ में पॉजिटिव एक्शन मिल जाए तो, जैसे कि आपका ये वाला केस था, यहाँ पे बायर्स थे, मार्केट ऊपर खुला, नीचे आके आपको एक पॉजिटिव एक्शन मिला, बाइंग का ट्रेड मिल गया। ये हो गया हमारा गैप अप का केस। गैप डाउन के केस में हमारा सेम चीज़ है। तीसरी चीज़ आप क्या करो, ट्रेंड लाइन को ड्रॉ कर लो, ठीक है, इस तरीके से ट्रेंड लाइन जा रही है, दिस इज योर डबल टॉप सॉरी। उसके बाद अगर मार्केट ब्रेकआउट आएगा, ब्रेकडाउन आएगा, जिधर भी से आएगा उधर से ट्रेड ले लेंगे। इसमें ऊपर के लेवल हम लोगों ने कौन से मेंशन करें, 550 का, नीचे का लेवल क्या है 43,050। ये आपका एक्सपायरी का पहला आ रहा है चार्ट पे इतना, जिधर की तरफ भी ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन आएगा शॉर्ट कवरिंग का ट्रिगर उधर होगी, नीचे जाएगा तो नीचे की साइड, ऊपर जाएगा तो ऊपर की साइड, नहीं तो इस रेंज पे ऊपर की साइड आएगा तो शॉर्ट, नीचे की साइड आएगा तो लॉन्ग, बेसिस ऑन द एक्शन। डेटा देख लेना, यहाँ पे टॉप बॉटम करे। अगर याद रखना जब भी आपको रेंज ट्रेडिंग करनी हो ना, अगर यहाँ पे आके डेटा टॉप कर रहा है, कोई एक नेगेटिव एक्शन बनेगा उसके बाद डेटा टॉप करेगा, तो डेटा ने टॉप कर दिया यहाँ पे तो शॉर्ट कर सकते हो, यहाँ पे आके डेटा ने बॉटम कर दिया तो बाय कर सकते हो, वैसा करके, ठीक है। ऑप्शन चेन चलते हैं और देखते हैं इसमें निफ्टी का डेटा का मतलब जो आरबी सेटअप की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। ये आते हैं हम लोग निफ्टी की ऑप्शन चेन। क्या देख रहा है निफ्टी की ऑप्शन चेन में हमें 10 लाख OI यहाँ पे ऐड हुआ है, ठीक है, 13 लाख 17 लाख। एक चीज़ अभी दिखाना है जो एक्सपायरी केस पे 18,300, यहीं पे ही आपका मैक्सिमम पुट्स बैठी हैं, वरना आपकी जो है ये नहीं बैठा है, क्या बोलते हैं, ना ही कॉल राइटिंग हुई है ना ही पुट, दोनों ही कुछ करके नहीं गए, एक्टिविटीज करके नहीं गए। अगर आप देखोगे तो यहाँ पे आउट ऑफ द मनी की कॉल्स भी अनकवर हुई हैं और आउट ऑफ द मनी की पुट्स भी अनकवर हुई हैं। इसका मतलब कोई गैप अप या गैप डाउन को प्लान कर रही है मार्केट, तभी तो दोनों साइड पे निकला है मार्केट, ठीक है, वैसा करके। यानी इसमें क्या है, मार्केट अगर 18,300 जहाँ पे आपकी 18 लाख बैठी हैं, अगर मार्केट 18,280 के नीचे जाती है, 280 260 के नीचे, तो अगेन आपको 220 एंड देन 200 तक के लेवल्स, और हो सकता है 200 भी तोड़ दे, फिर उस केस में देखेंगे अगर मार्केट 280 के नीचे जाना शुरू करती है, नंबर 1। नंबर सेकंड, सेम चीज़ अगर पुट राइटर्स भी ट्रैप है तो कॉल राइटर्स भी ट्रैप होंगे। वो कहाँ पे सबसे ज़्यादा कॉल राइटर कहाँ पे हैं, 1 करोड़ बैठे हैं आपके 18,400। ब्लंट की बात करूँ ना, बिल्कुल ब्लंट, ये थोड़ा सा नीचे बंद हो गई। अगर ये 330 बंद होती ना तो BTST बाय में जाता ट्रेड, ठीक है। अगर मैं इसकी बात करता हूँ तो ये जब 330 360 का जोन क्रॉस करेगी ना, तो आप देखना 84 लाख 33 लाख 50 लाख, मतलब आपका मोटा मोटा मान के चलो 1 करोड़ 60 लाख से ज़्यादा, 1 करोड़ 60 लाख कॉल लेटर्स ट्रैप हो जाएंगे अगर मार्केट इस जोन को क्रॉस करेगी। तो शॉर्ट कवरिंग इसलिए हम लोग प्लान करेंगे, हो सकता है वैसा करके देखें, ठीक। ये हो गया अपना निफ्टी का डेटा, ठीक। बैंक निफ्टी का देखते हैं क्या है, उसके हिसाब से हम लोगों ने वो देख लिया दोनों जोन, ठीक। बैंक निफ्टी की मैं बात करता हूँ तो बैंक निफ्टी आपका अगेन कॉल राइटर्स भागे हैं, ठीक है। पुट राइटर्स आपके 43,100 पे हैं, ठीक है। देन आपका 3 लाख ये, यानी 43,050 आपका वही लेवल है। इसके नीचे जाएगी मार्केट तो अगेन आपको डाउन साइड का मूव मिलेगा, बिकॉज फिर आपके ये सारे पुट राइटर्स ट्रैप हो जाएंगे, ठीक है। कॉल राइटर्स भागे, दैट मीन्स थोड़ा सा मार्केट में इनका बुलिश का सिनेरियो की तरफ है। सेम चीज़ इसमें भी, अगर ये आपका 370 के ऊपर क्लोज होती है, यानी कॉल राइटर्स के कन्विक्शन जोन के ऊपर बंद होती ना, कभी भी याद रखना कोई भी बड़ा प्लेयर होता है या फिर जो भी बिग प्लेयर्स जिसको आप बोलते हो, वो ट्रैप होके नहीं जाते हैं मार्केट में, ठीक है। मतलब क्या हो गया कि आपने 300 रुपये पे आपने कोई चीज़ शॉर्ट करी है और 330 रुपीज़ चल रही है, कभी भी ऐसा नहीं होता, ठीक है ना, कि ये अपने आप को ट्रैप करके चले जाए, अनलेस मार्केट में बहुत ज़्यादा बेयर ट्रेंड चल रहा है, बहुत ज़्यादा बुल ट्रेंड चल रहा हो। अगर ऐसा कभी ट्रैप होके जाते भी है ना, तो आती है मार्केट में शॉर्ट कवरिंग, जब मैं आपको बोलता हूँ ओपनिंग रेंज ब्रेकआउट की स्ट्रेटेजी लगाने को, ठीक है। क्यों बोलता हूँ, क्योंकि ये लोग जब ट्रैप हो जाते हैं तब मैं आपको जनरली बोलता हूँ वो चीज़, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। आज के लिए इतना ही, सी यू नेक्स्ट सेशन, टिल देन बाय बाय।